आया जो जावेद एक हैवान आ गया हमारे ब्लॉक में, एक ही हैवान आ गया। सबसे दुआ सलाम हो गई हवस के शिकार। लड़की ना माने तो मार दो। लड़की से हमारे कुछ कह रहे होंगे, लड़की हमारे मारी नहीं होगी, बस मार दे। और कोई बात मतलब ये भी एक एंगल है कि इन्होंने किसी चीज का दबाव बनाया होगा, जब लड़की ने आपकी बात नहीं मानी तो उसको मार दिया गया। उन्होंने मार दिया। यही बात मैं नहीं चाहती कि उन लड़कों को रिया खुले आज़ाद छोड़ा जाए। आज हमारी बच्ची के साथ है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी होगी, आने वाली भी ऐसा कहते हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं नंद नगरी एल ब्लॉक में और ये वो घर है जहां पर जावेद ने हंसता खेलता परिवार तबाह कर दिया। ये वो जगह है जहां पर कोमल नाम की लड़की रहती थी जिसकी उम्र 22 साल बताई जा रही है। जावेद और आसिफ नाम के युवक ने इस हंसते खेलते परिवार को तबाह कर दिया। देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये वो घर है जहां पर जावेद ने यानी कि कोमल का हत्यारा, जिसने इस मकान में रहा करता था और ठीक इसी के बराबर में कोमल का मकान था। यहां पर जावेद ने 8 तारीख को कोमल से मुलाकात की, ऑफिस में मिलने की कोशिश की, ऑफिस से उसको लेकर गया और वहां से बताया जा रहा है कि 2 लड़कियों को वो लेकर गया था, लेकिन जिसमें से एक लड़की तो बच गई लेकिन कोमल की हत्या कर दी गई। यही वो घर है बिल्कुल ठीक बराबर में जहां पर कोमल की हत्या हुई है। 8 दिन हो गया सर, अभी ड्यूटी ज्वाइन की, हम मना कर रहे हैं। हमारा ले लिया सब कुछ, हमारी एक ही बच्ची थी, छीन लिया उन्होंने सर। कोई कारण पता चला आप लोगों को कि क्या हुआ? सर कोई कारण नहीं पता लगा, बस ये 2 लड़के का बयान, जो 2 लड़कों ने जब बयान दे दिया कि हमने मारा कोमल को। अब मैं चाहता हूँ उन्हें भी सजा मिले जैसे हमारी बेटी को। एक आसिफ है, एक जावेद है, वहाँ पे ऐसे चौड़े हुए खड़ा हुए कह रहा सबके सामने, कोई दहशत नहीं उनकी नज़रों में, कह रहा हमने मारा कोमल को, हम मार के पुलिस के सामने, हाँ क्राइम ब्रांच वाले के सामने। क्राइम ब्रांच वाले ने कहा घबराओ मेहनत, हम 24 घंटे में निकाले के नतीजा, लेकिन क्राइम ब्रांच वाले इतनी मेहनत की, जब उनकी दैया की फिर उन्होंने कर दिया। पहले तो हमें गुमराह कर रहे थे, हम नहीं ले गए। 2 बच्चों का बाप है जावेद और आसिफ है, मोहम्मद आसिफ ओ ब्लॉक का। हाँ ये दोनों ने मिलके मार दिया हमारी लड़की को, गले में रस्सी बांधा, पेट में रस्सी बांध के पत्थर डाल दिया नहर में, बहुत दूर ले गया था। साजिश से ले गए। साजिश से, इन्हें पता था त्योहार है इनका, होली है, होली में कुछ सुनवाई नहीं होगी, पर हमारी कोई दुश्मनी किसी से, कोई मुसलमान हिंदू भाईचारा सब प्यार मोहब्बत, किसी ने यही हमारी बच्ची बड़ी पड़ी, लेकिन हमारे साथ ऐसी दुर्घटना हुई हमने कभी सोचा नहीं। नजफगढ़ में उन्होंने बयान दिया, नजफगढ़ में, फिर पुलिस वाले हमें बोले आ जाओ सुराग मिला, वहाँ गए तो देखा जो उन्होंने कहा था कातिलों ने वही निकला। तो पुलिस को उन्होंने बताया सारी चीजें, जब आपने कंप्लेंट की तो पुलिस ने उनको दबोचा, उसके बाद ये चीजें खुलने शुरू हुई। नहीं कुछ करा, क्राइम ब्रांच ने किया, क्राइम ब्रांच ने किया, क्राइम ब्रांच ने किया। पुलिस को तो बहकाते रहे, पुलिस वाले को यहाँ कैमरा खुलाओ, वहाँ खुलाओ। ये 2 बेटी हमारी थी, एक हमारे पड़ोस की, अगर वो बेटी ना होती तो हमें ना पता लगता, उसे उतार के हमारी बेटी को किडनैप करके ले गए। फिर हम हर जगह चौकी में गए, नंद नगरी चौकी में गए, वहाँ हमारा नहीं दिखा, फिर सीमापुर चौकी में कार्रवाई हुई। अगर उसी टाइम प्रशासन अगर हमारी रिपोर्ट लिखता, सुनवाई करता, उसी गाड़ी को, हाँ उसी गाड़ी को पकड़ता, हमारे चेहरा तो देख लेते और कह रहा बहुत आराम से, कह रहा सबके सामने हमने 8 बजे मार दी थी, 12 तारीख 8 बजे 12 तारीख को मार दी थी। हाँ, ये बयान खुलेआम कह रहा है वो, खुलेआम चौकी में कह रहा है। उसकी इतनी हिम्मत, वो इंसान है, भेड़िया है। आज हमारी बेटी के कल को और समाज की बेटी उन्हें छोड़ा न जाए, ऐसे इंसान को तुरंत गोली मारनी चाहिए। क्यों रहम कर रहे हैं, क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं, कानून हमारे हाथ क्यों उतना सख्त नहीं है? कहते हमारे देश में डबल इंजन क्यों हो गई, मोदी सरकार, योगी सरकार कहाँ है? क्यों नहीं सुन रहे हमारी पुकार, क्यों नहीं सुन रहे? हमारा घर बर्बाद हो गया, एक ही बेटी थी हमारी, इंसाफ दिलाया था, सबसे निवेदन है हमारे देश में रहना, हमें मारी हो रहा।
मोदी अभी तो कोई बचाओ हमारी कोई बात। लड़ाई झगड़ा कोई रंजिश तो नहीं थी? रंजिश नहीं, कोई ऐसी कोई नहीं। बात नहीं थी। बस जहाँ वो लड़की को- लड़का रहता है उस गली में आज पूरा से क्या मोहल्ला छुपाना? मेरा नाम गुड्डू सब आजकल जानते, के सबसे लड़के दूर हरामी सलाम। हो गए, हवस के शिकार। लड़की ना माने तो मार दो। लड़की से हमारे कुछ कह रहे होंगे, लड़की हमारी मारी नहीं होगी, बस मार दे हमारी दोनों। लड़की बहुत और इज्जत कोई करती बात है। मतलब ये भी एक एंगल है कि इन्होंने किसी चीज का दबाव बनाया होगा। कोई जब बनाया लड़की होगा। ने आपकी बात नहीं मानी तो उसको मार दिया गया। उन्होंने मार दिया, यही बात। हाँ, दबाव तो डाला ही होगा। अब आप लोग क्या चाहते हैं पुलिस से? हम तो बस न्याय चाहते हैं कि जैसे हमारी लड़की गई उसे फांसी की सजा हो। लड़का ना अब कोमल को आप जानते हैं अच्छे से? हाँ जी, हमारी बेटे की ही बेटी है यहाँ हाँ। की। कभी कुछ सुना उसका लड़ाई झगड़ा, कभी नहीं, कोई ऐसी बात? सर एक्चुअली मैं कभी नहीं सुना। बच्ची हमारे खुद हमने कुछ बचपन से, वो 1 साल की थी मैं तो जब से देखती आ रही हूँ। देखो बेटी से समाज की हमारी अपनी बेटी है, पर जो भी हुआ उसके साथ बहुत बुरा हुआ है। इतना मुझे पता। लड़की पढ़ाई कर रही थी कॉलेज से, फिर उसने दिल्ली यूनिवर्सिटी के उसने फार्म का वो भरा। अभी उसको 18 तारीख से उसने एक ज्वाइनिंग करी थी, ज़्यादा दिन नहीं हुए थे। एक्चुअली मैं मेरे को पता चली अभी परसों पल्ले दिन ही, मैं जॉब करती हूँ मैं भी, और यहाँ देखा तो बताया कि सुनने में आया कि लड़की गायब है। बच्चों ने बताया, हमारी फैमिली ने सबने बताया। तो कल पता चला, कल मैं जॉब पे से आई तो मुझे भी पता, मेरी सास ने कहा कि बेटा वो जो लड़की यहाँ से गायब हुई है उस लड़की के डेड बॉडी मिली है, वो भी नजफगढ़ में नाले के अंदर दबा के फेंक रखी है। अब उसकी हम डेड बॉडी उसको जला के आए, शमशान घाट में सभी थे और पुलिस वाले ये सब थे। वो तो मुझे पता नहीं क्या कार्रवाई कर रहे क्या नहीं कर रहे थे। अगर ये कार्रवाई एक्शन लेते तो शायद वो बेटी आज जिंदा मिलती। पर इतना मुझे मालूम है कि दिल्ली की जो पुलिस वाले अगर कार्रवाई करते तो साहब की बेटी, जो आज एक लौती बेटी थी, वो यहाँ पे हमने बचपन से देखा है। आज तक उस लड़की की कोई यहाँ से वहाँ तक कोई वो नहीं देखी, कोई भी कंप्लेंट सुनी। बेटी हमारी ही है। मैं उसकी बगल में चाची बोलती थी, बच्ची है छोटी। पर बहुत अफसोस है मुझे भी इस चीज़ को लेके कि समाज में जो भी ये इतना गंद फैल रहा है, ये नहीं होना चाहिए। क्या मांग करेंगे आप लोग अब? मैं तो यही मांग करूंगी, जिस लड़कों ने भी जो भी करा है, आज इस बेटी के साथ हुआ है, कल समाज की लड़कियां जितनी आती है, पढ़ती है, लिखती हैं, पढ़ाई करती है, घर से जाना और डर के मारे इतने दिन से यहाँ की लड़कियां बिलोक के एमसीटी फ्लैटों में हम लेते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई सभी एक है, पर जो भी कार्य करा है कि मुसलमान के लड़कों ने करा। पर मैं इतना जानती हूँ यहाँ पे मुसलमान के जितने भी हमारे भी है, ये भी सपोर्ट में है, सारी एकता बना के रहते हैं। पर जितना भी है बाहर के लड़के थे, कुछ यहाँ पे इनका पड़ोस के ही रहते थे। हम थोड़ी दूरी के ब्लॉक के ही हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं है। बेटी हमारी भी है और सभी की बेटी है, आप लोगों भी। मैं तो यही चाहती हूँ, जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ है, जहाँ तक हो सके तो उनको फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि उन लड़कों को रिया खुले आज़ाद छोड़ा जाए। आज हमारी बच्ची के साथ है, कल तुम्हारी बेटियों के साथ भी होगी, आने वाली भी ऐसा कहते हैं। आज मैं उसकी बॉडी देख के आई हूँ, उसकी बॉडी पे एक निशान, उसके चेहरा नहीं देखा पाई हूँ। उस फूल सी बच्ची का इतना क्यूट चेहरा था कि दूसरा बंदा देख के भी, चाची ताऊ सब देख के कि ये मुस्कुरा जाती थी। होली से मैंने अभी उसको 4-5 दिन पहले यहीं पे घर पे ही देखा था। मैंने कहा बेटा कहाँ जा रहे हैं? कि कहीं नहीं चाची जी, यहीं पे ही दुकान पे आई थी। मैं कि अच्छे बेटा बहुत दिन बाद मिला आप। कह रही हैं चाची हाँ मैं दादी के सामान लेने आई थी। मैं कि अच्छी बात है बेटा। ये उनके दादाजी है, इधर आओ, बात ठीक हो गई। वो अपने बच्चा पालते हैं, सब्जी बेच के गुजारा करते हैं। कैसे उन्होंने मेहनत से पढ़ाई थी, कैसे उन्होंने कितने दुख देखे, कितने वो कष्ट उठा के जब अपनी बेटी पढ़ा के इतनी बड़ी करी। आज ये सोचो कि दुनिया में ऐसा हाहाकार मचता रहेगा तो समझ लो बेकार है। फिर ये जो भी बनाए जा रही हैं सरकार, मैं तो चाहती हूँ सख्त से सख्त ज़्यादा उसको कड़ी सजा हो। उसने बिल्कुल भी नहीं देखा कि मेरी भी घर में मेरी भी मान बहन बेटी भी है, एक तो शादीशुदा है और एक कुंवारा लड़का है। कि हम तो यही चाहते हैं कि हमारी तो हाथ जोड़िए कि सरकार से कि हमें इंसाफ मिले, इन परिवार को इंसाफ मिले। कोमल कब से गायब थी? इसकी कंप्लेंट आप लोगों ने की थी? कब से गायब थी कोमल? 12 तारीख से। 12 मार्च से। आपको कब पता चला कि वो गायब है? 12 तारीख को ही पता लगा।
सुबह काम पे गई थी। सुबह काम पे गई थी हाँ। और शाम को फिर कैसे पता चला आप लोगों को कि मतलब वो गायब है? फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था या आप लोगों ने? तो ये जब आई नहीं 8 बजे तक तो मैंने फ़ोन करा, तो इसका फ़ोन लगा, उठाया। मैं 2-3 बारी बिल मारी, उठाया नहीं फ़ोन। फिर मैं 10 बजे तक फ्री में, शायद इधर उधर बस में भीड़ हो जाती है। फिर हम चौकी लिखाने चले गए, जहाँ काम करती थी उन्हें लिखवा दिया। जब उन्होंने पुलिस से बात हुई, वहाँ थाने से ही हम गए थे उनके वहाँ, पुलिस वालों से बात हुई। फिर वो सरदार कह रहा है, मैंने कहा तुम्हारे पास मेरी लड़की है, मुझे छापा तलाशी दो। तो वो कह रहा था शौक से देख लो सारा। हम गए वहाँ, मतलब जहाँ वो काम करते थे उस मालिक की बात कर रहे हैं? हाँ, मालिक के पास हम गए, देख लो कहाँ है कहाँ नहीं, कहीं नहीं मिली मुझे। सारा चीज़ वहाँ देख लिया मैंने, लाइट अंदर वहाँ सब कुछ देख लिया, नहीं मिली। फिर हम वहाँ से आ गए। उन्होंने बताया ये 2 लड़कियाँ थी, एक और है। तो ये दोनों लड़कियों के जो है आसिफ, दोनों लड़कियों को बैठाया, एक लड़की को फैमिली रेस्टोरेंट छोड़ा और एक को पता नहीं कहाँ ले गया, वो तो मरी मिली है। एक का नहीं पता, यानी कोमल को ले गया, उसके बाद कोमल मरी ही मिली है। मरी। मतलब जब उस और आसिफ ने दोनों लोगों को वहाँ से बिठाया गाड़ी में, हाँ और उसमें से एक को तो छोड़ दिया और हाँ। कोमल उसके बाद नहीं मिली। हाँ, कोमल नहीं मिली फिर, और मिली है तो आज मिली है हमारी। कल थोड़ा सुराख मिला था, हमने देखा तो कह रहे हमारी कोमल है। तो हमें तो लहास ही नहीं पहचान आ रही है हमारी कोमल है कि नहीं। कपड़े से कह रहे हैं कपड़े हैं, अभी हमने कपड़े मंगवाया, हम कहे हमें एक बार और कपड़े दिखा दो। आसिफ जावेद 2 लड़के हैं, दोनों ने मेरी बच्ची को मार दिया। इनको जानते हैं आसिफ को, जावेद को? आप नहीं हम यहाँ रहते हैं आसपास क्या? यहाँ रहते हैं, इसलिए जावेद यहाँ रहते हैं, पड़ोस के। 1 साल हो गया यहाँ रहते हैं, तो बच्चे बाप है। तो अब उनके परिवार के लोग क्या कह रहे हैं? उनके परिवार के लोग सब भाग गए, आसिफ के परिवार के लोग भाग गए। दोनों के भाग गए, आसिफ के भी जावेद के भी, हाँ। दोनों के भाग गए, कोई नहीं। अब आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से आप लोगों ने क्या मांग की है? पुलिस से करी तो है मांग की भी सजाई मौत दो, हमारी बेटी को हमें इंसाफ मिलना चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। और ऐसे में बताया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम एक साथ यहाँ पर रहा करते थे, किसी तरह की कहीं पर भी कोई हिंदू या मुस्लिम नहीं होता था। लेकिन जब से जावेद आया है तब से यहाँ का माहौल खराब होने लगा है। तो ऐसे में जावेद को लेकर भी अब यहाँ पर इस कॉलोनी में लोग बहुत डरे हुए हैं। लोगों में एक डर है कि क्या अब हमारी बच्चियां सेफ हैं। जहां अभी तक हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ करता था, लेकिन जावेद के इस एक कदम से पूरे इलाके में दहशत है। रमजान का भी माहौल है और ऐसे में यहाँ पर पुलिस फोर्स मौजूद है कि कहीं किसी भी तरीके का कोई भी हिंसा ना हो, हिंदू मुस्लिम ना हो जाए। और ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मुद्दा इस परिवार के लिए और इस कॉलोनी के लिए बन चुका है।